अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज मैं आइल्स के मुतालिक अक्टूबर में जो 2 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्रैक हुई हैं उनको डिस्कस करूँगी। और ये वो बातें हैं जिनको बिल्कुल भी अनसुना नहीं किया जा सकता। आज जो मैं डिस्कस करूँगी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं, उनमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आइल्स न्यू फ़ी स्ट्रक्चर। यस, आइल्स की फ़ी इंक्रीज़ हो चुकी है। बस ये आप कह सकते हैं कि आइल्स की फ़ी में इंक्रीमेंट लग गया। सेकेंडली, जो स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता था कि अगर हमने किसी एक मॉड्यूल में, लाइक मॉड्यूल्स इन आइल्स लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, अगर किसी एक मॉड्यूल में हमारे मार्क्स कम आ जाते हैं तो क्या हम उसी मॉड्यूल का अगेन टेस्ट दे सकते हैं? तो इसका आंसर हमेशा होता था नो। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि अब आप आइल्स सिंगल मॉड्यूल का अगेन रीटेक कर सकते हैं। बट आइल्स सिंगल मॉड्यूल का रीटेक किस टेस्ट में, किस मोड ऑफ टेस्ट में आप दे सकते हैं, वो जो अनाउंसमेंट हुई है, देयर आर डिफरेंट सेंटर्स रिगार्डिंग जो कि टेस्ट को कंडक्ट करवाते हैं। उनमें जो अभी ज़्यादा आप ये समझ लें कि एक AEO का इंस्टीट्यूट है और दूसरा ब्रिटिश काउंसिल। एंड सिंगल मॉड्यूल रीटेक की फैसिलिटी अभी तक ब्रिटिश काउंसिल ने अनाउंस की है। अब अगर हम बात करें कि किस तरह के टेस्ट को आप अगेन दे सकते हैं, कौन से मॉड्यूल को रीटेक कर सकते हैं, तो देयर आर 2 ways you can give your test. One is paper based test, which is also written as PB test. The other one is CD, means computer delivered test. अब इन 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट्स में से आप कौन से टेस्ट को रीटेक कर सकते हो? तो यस, यू कैन गिव योर टेस्ट अगेन और अ सिंगल मॉड्यूल वाया कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट ओनली। फ़िलहाल तो सिंगल स्किल रीटेक की फैसिलिटी को सिर्फ़ और सिर्फ कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट तक ही महदूद किया गया है और उम्मीद है कि इसको नेक्स्ट पेपर डिलीवर्ड टेस्ट तक भी एक्सपेंड किया जाएगा एंड होपफुली किया जाएगा। सो स्टे होपफुल। अब अगर हम बात करें आइल्स न्यू फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में, तो इट कैन बी अ ब्रेकिंग न्यूज़ एज वेल जिन लोगों को नहीं पता दैट आइल्स फ़ी एज आई हैव मैंशनड अर्लियर के इंक्रीज़ हो चुकी है। तो आप लोगों को शायद मैंने ये भी बताया था अपनी अर्लियर वीडियो में कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट। द वन इज़ UKVI, द अदर वन इज़ नॉन UKVI। तो इन 2 टेस्ट्स की फ़ी अलग अलग होती है। अगर हम बात करें UKVI टेस्ट की ओनली, तो UKVI टेस्ट में भी 2 तरह के टेस्ट होते हैं। टेस्ट सेम होता है बट मोड ऑफ अटेम्प्टिंग or mode of attemptation the test is different. The one is paper based test, other one is computer delivered test. The fee for paper delivered UKVI test, either it is general UKVI or academic UKVI, is increased from 50,000 to 55,000 rupees PKR. And the fee for computer delivered or computer based test has been increased from 47,000 to 51,700. If we talk about non-UKVI test, either it is academic or general. Simple, it is called as IELTS General, IELTS Academic. So the paper fee for the IELTS paper-based or paper-delivered test has been increased from 58,000 to 63,800 PKR. And the fee for computer delivered test, either it is general or academic, has been increased from I think so 52,000 or 53,000 to 57,400 now. And now after all these things, आपको इतना आइडिया हो गया होगा that what is the computer delivered test and what is paper based test. अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट और पेपर बेस्ड टेस्ट
में क्या डिफरेंस है, दोनों में से कौन सा टेस्ट देना ज़्यादा बेस्ट है, दोनों में से कौन सा टेस्ट आपको ज़्यादा फैसिलिटेट करेगा। तो अगर मैं सबसे पहले चले बात करती हूँ कंप्यूटर डिलीवर टेस्ट की। अभी आपने ये जो लास्ट मैंने फ़ी स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए हैं उनसे आपको आइडिया हो गया होगा कि कंप्यूटर डिलीवर टेस्ट की फ़ी थ्रू आउट आइदर इट इज़ अ UKVI टेस्ट और नॉन UKVI टेस्ट, इन सब टेस्ट जितने भी हैं इन सारों में कंप्यूटर डिलीवर टेस्ट की फ़ी पेपर बेस्ड टेस्ट से 3 to 4 to 5,000 लेस रही है। यस, दिस फी इज़ लेसर देन पेपर बेस्ड टेस्ट। सो आप इसको एक कह सकते हैं कि द फर्स्ट बेनिफिट, आपको पहला फ़ायदा इसमें से कौन सा है। दूसरी चीज़, आपको कंप्यूटर डिलीवर टेस्ट अगर आप ये बुक करते हैं तो मेन एक और जो आपको फ़ायदा हो सकता है, जैसे कि आजकल किसी भी यकीन से बंदे के पास टाइम नहीं होता किसी भी चीज़ के लिए इतनी दूर ट्रैवल करके जाना, बिकॉज़ सेंटर्स कोई आसपास आपके कोई एक होता है और आपको थ्रू आउट सिटीज़ जाना पड़ता है अपना टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए। सो टाइम बचाना आजकल बड़ा एक प्रॉब्लम बन चुका है। सो कंप्यूटर डिलीवर टेस्ट अगर आप बुक करते हो तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो फ़ायदा आपको है वो ये है कि आपको इसके चारों जो मॉड्यूल्स हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, आप सेम डे पे दे सकते हो। यस, आप LRW लाइक लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, वो आप टेस्ट, आपका अलग टेस्ट एक अलग टाइम पे होगा एंड यू कैन चूज़ योर स्पीकिंग टाइम सेपरेटली ऑन द सेम डे। द थर्ड थिंग इज़ कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्ज़ाम देने के नेक्स्ट 3 to 4 डेज़ के अंदर आपका रिज़ल्ट आप तक पहुंच जाता है। TRF भी आपको मिल जाता है और ऑनलाइन भी रिज़ल्ट अवेलेबल हो जाता है। अब अगर हम बात करें पेपर बेस्ड टेस्ट की, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये भी आइडिया हो गया होगा लास्ट जितना भी हमने डिस्कस किया है कि पेपर बेस्ड टेस्ट की थ्रू आउट ऑल टेस्ट UKVI और नॉन UKVI इसकी फ़ी ज़्यादा है, पेपर बेस्ड टेस्ट की फ़ी ज़्यादा है। सेकंड चीज़ जो हमने कंप्यूटर डिलीवर्ड की डिस्कस की, वैसे ही अब पेपर बेस्ड में अगर हम देखें तो पेपर बेस्ड टेस्ट में आपको स्पीकिंग के लिए आपके मेन टेस्ट की जो डेट है आइदर उससे 2 से 3 दिन पहले जाना पड़ता है या फिर आपकी स्पीकिंग की डेट आपके मेन टेस्ट की डेट से 2 से 3 दिन के बाद आती है। सो मेन टेस्ट के आगे पीछे आपको स्पीकिंग देनी पड़ती है और उसके लिए सेपरेटली एक और दिन पे जाना पड़ता है। देन मेन जो आपकी बुकिंग डेट है उस पे जाकर आपने LRW का टेस्ट देना पड़ता है। सो वही बात यहाँ पे आ जाती है कि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टेस्ट प्रोसेस होता है। थर्डली अगर हम बात करें रिज़ल्ट्स आउट होने की पेपर बेस्ड टेस्ट की, तो पेपर बेस्ड टेस्ट जिस दिन आपकी टेस्ट की बुकिंग है उससे नेक्स्ट विद इन 14 डेज़ आपको रिसीव होता है। लाइक 14th डे पे आपको मे बी वो रिसीव हो जाए या 13th डे पे। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे कंप्यूटर डिलीवर टेस्ट और पेपर डिलीवर टेस्ट में। आफ्टर ऑल दैट स्टफ, if I personally recommend you to choose your mode of test, that's gonna be definitely computer delivered test. Yes, obviously, because अभी तक जितनी बातें हमने डिस्कस की हैं उनसे आपको आइडिया हो चुका होगा कि कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग टेस्ट। बट कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट चूज़ करने का आप लोगों ने रिस्क तब तक नहीं लेना जब तक आपकी कंप्यूटर स्किल्स इन्हेंस ना हो चुकी हों। कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट देने के लिए आपकी कंप्यूटर पे टाइपिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए और कंप्यूटर हैंडलिंग जो बेसिक स्किल्स होती हैं वो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई चीज़, कोई इंटरफेस खुला है टेस्ट का, वो इधर से उधर हो जाता है तो आप पैनिक ना हो जाएं उस टाइम पे, आपको हैंडलिंग आती हो। वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, बट उससे ज़्यादा मैटर करता है वो है आपकी टाइपिंग स्पीड। सो इन कुछ चीज़ों को आपने अपने जहन में रखना है और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में मिलते हैं। और अगर आज की इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ इसको लाज़मी शेयर कीजिएगा, औरों तक पहुंचा दें, एटलीस्ट किसी की हेल्प हो जाएगी। और बाकी इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।